सूर्य ग्रहण पर हर राशियों का बताएंगे आपको हाल। 900 साल बाद महासूर्य ग्रहण, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए दिन भर सिर्फ तेज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं अनंत भट्ट। हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं आपको सबसे बड़ा, सबसे अनोखा खगोलीय घटना दिखाने के लिए। अनोखा इसलिए क्योंकि 6 घंटे का ये सूर्य ग्रहण, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 900 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि एक साथ 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। जी हाँ, इस सूर्य ग्रहण की खासियत यह है कि एक साथ 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं और 9:15 पर यह ग्रहण शुरू हुआ था। 3:04 तक, दोपहर के 3:04 तक ये ग्रहण जारी रहेगा। ग्रहण का पूरा काल ये जारी रहेगा और 12:10 वो समय होगा जब ये ग्रहण देखा जाएगा अपने पूर्ण रूप में। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रीति भी मौजूद हैं, वो भी इस चर्चा के दौरान, इस सफर के दौरान आपके साथ रहेंगी। और इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं दुबई से। जी हाँ, दुनिया के कई देशों में आज इस सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है। भारत के भी कई हिस्सों में इस सूर्य ग्रहण को आंशिक तौर पर देखा जाएगा। वलयाकार ये सूर्य ग्रहण है क्योंकि इसमें चंद्रमा जो है वो सूरज को ना तो आंशिक तौर पर ढक रहा है और ना ही पूर्ण तौर पर ढक रहा है, तो इसलिए इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। प्रीति जी बिल्कुल अनंत, जैसा कि हमारे सहयोगी अनंत लगातार आपको बता रहे थे कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा इसके जो मायने हैं, इसकी जो महत्वपूर्ण है, इसकी जो महत्ता है वो इस वक्त बढ़ जाती है क्योंकि सूर्य ग्रहण का महत्व भारत में बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि हम आपको लगातार सुबह से ही अपने महा कवरेज में ये भी बता रहे थे कि इस सूर्य ग्रहण को, ये जो सूर्य ग्रहण है वो 9 साल के बाद लगी है और 4 साल के बाद भारत में ये दिखाई दे रहा है। और इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए तेज पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दुबई की ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ऐसा लग रहा है जैसे आधा चांद, जब अमावस्या के बाद जब अपने चांद धीरे धीरे जब बड़ा होते जाता है तो उससे पहले जो उसकी स्थिति होती है, इस वक्त वही स्थिति दुबई से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे सूर्य को चांद की परछाई ने पूरा नहीं बोल सकते, पूरा अभी तक ढका नहीं है और एक चांदनुमा कटी हुई, एक जैसे कि कोई बिस्किट हो किसी ने खा लिया हो और बहुत छोटा सा टुकड़ा रह गया हो, ऐसी एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये सूर्य ग्रहण की महा कवरेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दिखाएंगे आपको देश और दुनिया में इस वक्त महासूर्य ग्रहण की क्या क्या तस्वीरें हम तक पहुंच रही है। तेज आप तक हर वो तस्वीर पहुंचाएगा, हर वो खूबसूरत दृश्य आपको दिखाएगा, हर वो खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाएगा जिसका आपको सुबह से ही इंतजार है। थोड़ी देर पहले हमने आपको मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद की तस्वीर, जयपुर की तस्वीर दिखाई थी और इस वक्त हम आपको दुबई की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे ये जो तस्वीर है कितनी अद्भुत है, बहुत खूबसूरत है। और आपको पता है क्या, जब भी सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है, इस सूर्य ग्रहण का इंतजार देश और दुनिया में तमाम ज्योतिषी और वैज्ञानिक साथ साथ करते हैं क्योंकि दोनों जो अनंत धारणाएं हैं, एक ज्योतिषी की धारणा और साथ में अनंत जो वैज्ञानिक धारणा, दोनों ही डिफरेंट है लेकिन कहीं ना कहीं आकर के ये पैच होती है। और ऐसे में पूरे साल मतलब एक लंबा टेन्योर होता है और दोनों ही जो अपने ज्योतिष हमारे जो चीज़ें हैं और जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं वो सब इसका इंतजार करते हैं। अनंत जी बिल्कुल सही कहा आपने, दो ध्रुवों पर खड़ी हुई दोनों विचारधाराएं, दोनों दर्शन हैं। एक तरफ ज्योतिषी है जो धार्मिक स्थितियों के हिसाब से, धार्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से इन चीज़ों की व्याख्या करता है और एक तरफ वैज्ञानिक हैं जो इसको खगोलीय घटना मानते हैं। दोनों का दर्शन अलग है लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात यह है कि दोनों को ही ऐसी घटनाओं का इंतजार रहता है क्योंकि दोनों ही अपने अपने नज़रिए से इसकी व्याख्या करते हैं। इस समय हम दुबई की तस्वीर प्रीति अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसका नज़ारा नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE जिसमें कि दुबई भी आता है, इथोपिया, कॉन्गो में दिखेगा। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो देहरादून, सिरसा, टिहरी, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर
वलयाकार जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी पूरा वलयाकार ये सूर्य ग्रहण नहीं हुआ है। वलयाकार के मायने को जरा समझ लीजिए। वलयाकार का मतलब ये होता है कि ना तो ये आंशिक होगा ना ही ये पूर्ण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण वो होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, यानी एक एक कोना, एक एक किनारा सूर्य का जब ढक दिया जाता है चंद्रमा के थ्रू, तब वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण वो होता है जब एक छोटा सा कोई हिस्सा या आधा कोई हिस्सा चंद्रमा ढक पाता है, उस स्थिति को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है। वलयाकार सूर्य ग्रहण का मतलब यह है कि लगभग सूर्य को चंद्रमा ढक लेता है इसमें, और ये लगभग का मतलब ये है ये 98% से 99% के बीच का हिस्सा होता है जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, और इस स्थिति को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और इस ग्रहण की खासियत यह भी है कि इस ग्रहण से पहले एक चंद्र ग्रहण पड़ा है, इस ग्रहण के बाद 5 जुलाई को एक और चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो सीरीज में ये जो ग्रहण लगातार आए हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे फिर एक बार फिर से चंद्र ग्रहण हो, और इस ग्रहण के बारे में कहा जाता है कि इसका असर केवल उस दिन तक नहीं रहता जिस दिन ग्रहण लग रहा है, जिस दिन ग्रहण हो रहा है, बल्कि उसके 15 दिन बाद तक इसका असर माना जाता है ज्योतिष की निगाह में। लिहाजा जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, जितने भी ज्योतिषी हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन के अलावा 15 दिन तक, इसके 15 दिन बाद तक आपको पूजा पाठ जब तक करना है, जिससे कि आप इसके प्रभाव को कम कर सके। लेकिन साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य ये भी कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये स्थितियां ऐसी होती हैं जब ये कोई खगोलीय घटनाएं होती हैं या फिर ज्योतिष के साथ इस घटनाओं का हम व्याख्या करें तो चंद्रमा जो है वो मन का स्वामी है, सूर्य जो है वो शासन का स्वामी है। जब इस किस्म की घटनाएं होती हैं तो आदमी के मन पर उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन्हीं लोगों के मन पर इसका प्रभाव पड़ता है जो इसको अपने मन पर ग्रहण करते हैं, जो इसको नेगेटिविटी में लेते हैं। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ इन चीज़ों को देखते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं और इस दिन को ईश्वर की आराधना का दिन मानते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होगा और वो पॉजिटिविटी आपको तमाम नेगेटिविटी से दूर रखेगी और आप में एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ जिससे कि आप इसके नकारात्मक प्रभाव को भी दूर कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ध्यान लगाएं, आप योग करें, आप ईश्वर का ध्यान करें, आप जप तप करें। और सबसे बड़ी बात, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करें, अगर आप मान लीजिए इन चीज़ों में यकीन नहीं भी रखते हैं तो भी वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ये कहता है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से यानी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस दौरान जो किरणें निकलती हैं, जो रेज निकलती हैं, उनसे आपके आंखों के टिश्यूज जो कि बहुत नाजुक होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, आपकी आंखों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सोलर फिल्टर वाले चश्मों के जरिए ही आप इन सूर्य ग्रहण की इस अवस्था को देख सकते हैं। और ये देखिए, इस समय मुंबई की तस्वीर आपके सामने, कितना खूबसूरत ये नज़ारा। हमने दिल्ली की तस्वीर भी आपको दिखाई, देश के अलग अलग हिस्सों की, दुनिया के अलग अलग हिस्सों की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे थे कि अगर आपको सूर्य ग्रहण को देखना है तो आप किसी दूरबीन से, टेलीस्कोप से या फिर सोलर फिल्टर वाले चश्मों से ही इसको देखें, तभी वो देखना आपके लिए हितकर होगा। प्रीति जी बिल्कुल अनंत, जैसा कि मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे कि लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ये इस वक्त की सबसे खूबसूरत तस्वीर मुंबई से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सूर्य ग्रहण की ये लाइव तस्वीरें हैं और कितना खूबसूरत, कितना अनूठा नज़ारा इस वक्त आपके टेलीविज़न पर देखने को मिल रहा है। देखिए जैसे लग रहा हो कि और चलिए हमारे साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, प्रतीक भट्ट इस वक्त हमारे साथ तेज पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक बताइए, 9:15 वक्त था जब सूर्य ग्रहण भारत पर शुरू हो रहा था, मतलब जो समय है, जो टेन्योर है 9:15 से शुरू होकर शाम के 3:04 में वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें इस वक्त जो तस्वीरें तेज पर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या सूर्य ग्रहण इस वक्त कितना पावरफुल, हम पावर की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इन सब पे हमने चर्चा कर ली है। क्या जो राजनीति में हैं जो लोग, और उनको क्या इस सूर्य ग्रहण से कुछ फ़ायदा मिल सकता है? क्योंकि सूर्य कहा जाता है कि वो ग्रह है जो आपको शक्ति प्रदान करता है, जो आपको राजनीति में अगर आपको जाना है तो आपको एक स्थायित्व प्रदान करता है, आपको वो सारी चीज़ें प्रदान करता है जो आपको राजनीति में चाहिए। और ऐसे में सूर्य का मजबूत होना काफ़ी अहम माना जाता है। शासन का कारक है,
निश्चित तौर पर सूर्य जब भी डिस्टर्ब होता है तो काफी समस्याएं, दिक्कत और परेशानी देता है। तो इसलिए सूर्य को खास तौर से मजबूत रखना राजनीतिक घरानों के लिए, राजनेताओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि ये सूर्य ग्रहण है, निश्चित तौर पर थोड़ा सा राजनेताओं के लिए, सत्ता पक्ष के लिए दिक्कत भरा होगा, क्योंकि सूर्य के साथ राहु के साथ बुध भी है। बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का प्लानट है एंड ड्यू टू कम्युनिकेशन ही आज चाइना के साथ वॉर की स्थिति बनी हुई है। तो अगले 21 दिन सत्ता के लिए, शासन के लिए, किसी बड़े नेता के लिए शुभ नहीं है। और कहा भी गया है, शास्त्रों में लिखा है, मिथुन राशि में जब भी सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ता है, एक श्लोक है प्रीति जी, जिसमें साफ लिखा है यमुना किनारे लोगों को कष्ट मिलता है। उसी के साथ साथ राजनेताओं, किसी बड़ी महिला, राजनेता महिला को कष्ट मिलता है, तो हमारे देश में किसी राजनीतिक बड़ी महिला को अगले 21 दिन में कष्ट हो सकता है, किसी बड़े राजनेता को 21 दिन में कष्ट हो सकता है। निश्चित तौर पर जो ये ओवर और ग्रह गोचर की स्थिति आज बनी हुई है, 4 ग्रह वक्री हैं, सूर्य, बुध, चंद्र, राहु मात्र 2 डिग्री के अंतर पे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। बड़ी ही भयावह स्थिति है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं हमेशा ही कहता हूं डरना मना है, सावधान रहना है। तो आप सब, क्योंकि ये परम ग्रास का समय है, अब जो 11 बजे से 12:10 के बीच है, ये परम ग्रास मतलब सूर्य ग्रहण अपने परम उच्चता की अवस्था में पहुंचेगा। तो निश्चित तौर पर इस समय आपको गायत्री मंत्र का पाठ, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अपने इष्ट देव का पाठ, अपने कुल देवी देवता का पाठ करने पे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। प्रतीक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ एक और ज्योतिषाचार्य जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस समय कमल नंदलाल जी जुड़ गए हैं इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर आज सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी खासियत को लेकर, इसका जो एक अनोखापन है, इसको अनोखा जो कहा जा रहा है, 3 ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं, इस पहलू को भी हम चर्चा में छू रहे हैं। लेकिन एक और खास बात की तरफ मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये सूर्य ग्रहण उस दिन पड़ रहा है जब साल का सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून, जिस दिन सूर्य अपने समय से पहले उदयमान होते हैं और काफी देर तक आकाश में रहने के बाद देर से अस्त होते हैं। और आज से दिन कम होने शुरू हो जाते हैं, दिन की जो ड्यूरेशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है, सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से आज के दिन के बाद से। इस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आज के दिन इस सूर्य ग्रहण को देखते हुए, क्या इसके मायने क्या है, क्या इसका संकेत है, क्या इसका संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो ग्रहण है, ये महाग्रहण है। लगभग 900 साल बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि लगातार 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, 2 चंद्र ग्रहण और 1 आज का सूर्य ग्रहण। ये इस सीरीज का दूसरा ग्रहण है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि काल पुरुष के 3रे भाव में यह ग्रहण पड़ने जा रहा है। पराक्रम का भाव जो रिस्पॉन्सिबल होता है वॉर के लिए, पड़ोसियों का भी यही भाव है। भारत की कुंडली से अगर गणना की जाए तो ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये भाव नंबर 2 में पड़ रहा है, वृषभ लग्न की कुंडली है। तो मूलतः देश और दुनिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतु, यहां तक कि प्रकृति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। देश के सभी दर्शकों को बता दूं कि ग्रहण ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसकी जो पूर्ण अवधि है, अगर यूं देखा जाए तो मान लिया जाए कि 1 लगभग 49 मिनट तक ये ग्रहण चलेगा। लेकिन इसकी मोक्ष के जो पीरियड है वो लगभग 3:04 पर इसका मोक्ष काल होगा कंप्लीटली जी। और ऐसी सीरीज जो होती है ग्रहण की बहुत कम दिखाई देती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये डरने का समय नहीं है, ये चिंतन का समय है। चिंता से मुक्त होकर के चिंतन का समय है और ये है जाप का समय, सिद्धियों का समय है ग्रहण काल। संपूर्ण विश्व जो है वो ग्रसित है कैसे ना कैसे महामारी से, लेकिन इसके बीच में एक खुशखबरी ये भी है कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है, मूलतः ये ग्रहण केतु को भी हिंडर करेगा और राहु को भी हिंडर करेगा। और क्योंकि ये चूड़ामणि ग्रहण है, एग्जैक्टली क्या होता है चूड़ामणि ग्रहण, मैं आपको ये भी बता देता हूं। जब कभी भी सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण और रविवार के दिन
सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसे चूड़ामणि ग्रहण कहा जाता है। उस तकाजे के हिसाब से ये काफी शुभ भी माना जाएगा और मेरा ऐसा मानना है कि विपदाओं से मुक्ति का काल है और हेल्थ संबंधित जितनी भी विपदाएं हैं उनसे मुक्ति का काल है। जी बिल्कुल। ये मूलतः हमको देखना है। जी बिल्कुल। मतलब आप सिल्वर लाइनिंग बता रहे हैं। जी, फिर से दोहराएं प्रश्न। मतलब आप एक उम्मीद की किरण बता रहे हैं कि भले ही ये ग्रहण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना ही सिर्फ उम्मीद की किरण है। देखिए, मैं आपको एक बात पे आश्वस्त कर सकता हूं, 26 दिसंबर के दिन जब पिछला सूर्य ग्रहण पड़ा था तभी से कोरोना काल की शुरुआत हो गई थी और अब जो समय है ये मूलतः एक ऐसा समय है जब कोरोना से मुक्ति का काल जरूर हम आश्वस्त करते हैं आपको कि जरूर हो सकता है, संभावना ऐसी नजर आती है। लेकिन एक बात को कमल जी आपके पास लौटेंगे और एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर अपने दर्शकों को हम बताते चलें, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जब दिसंबर में सूर्य ग्रहण लगा था वहां से कोरोना काल की शुरुआत हो गई थी, कोरोना दुनिया के सामने आ गया था और अब जबकि जून में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है तो एक उम्मीद की किरण यहाँ पर एक व्याख्या ये भी की जा रही है कि इसके बाद कोरोना काल का यहाँ से उतार शुरू हो जाएगा। इस पहलू को भी छुएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोनों ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, प्रतीक जी भी और कमल जी भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।